वाली मंदिर की इसी चौखट पर चढ़ेगी। आखिर उस रात मंदिर के बंद कपाटों के पीछे ऐसा क्या हुआ जिसने इतिहास बदल दिया? आइए जानते हैं पूरी कथा। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में सेवा करना कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ हजारों साल के कड़े नियम और अटूट मर्यादाओं का पालन होता है, क्योंकि यहाँ का हर सेवक भगवान को पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि जीता जागता साक्षात ब्रह्म मानता है। इन्हीं पुजारियों में एक थे वृद्ध तालिका। बरसों से भगवान की सेवा करते करते उनके बाल सफेद हो चुके थे और आंखें धुंधली, लेकिन उनके दिल में जगन्नाथ के लिए प्रेम आज भी एक बालक जैसा था। एक सुबह जब मंदिर का गर्भगृह कपूर और चंदन की महक से महक रहा था, तालिका ताजा फूलों की माला लेकर भगवान को सजाने के लिए आगे बढ़े। तभी बुढ़ापे की कमजोरी कहें या प्रभु की कोई लीला, तालिका के अपने सिर का एक सफेद बाल टूटकर उस माला में उलझ गया। उन्हें इसका एहसास तक नहीं हुआ और उन्होंने बड़े प्यार से वो माला जगन्नाथ जी के गले में डाल दी। उसी समय मंदिर के बाहर नगाड़े बज उठे और घोषणा हुई कि गजापति महाराज पधार रहे। पुरी के राजा, जो स्वभाव से बेहद कठोर और नियमों के पक्के थे, दर्शन के लिए अंदर आए। उनकी पैनी नजरें भगवान के श्री विग्रह पर टिकी थी। अचानक उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं, क्योंकि उन्होंने भगवान के मुख के पास एक सफेद बाल चमकते हुए देखा था। राजा की कड़कती हुई आवाज गूंजी, ठहरिए पुजारी जी, ये क्या देख रहा हूँ मैं? भगवान के पवन विग्रह में ये इंसानी बाल कहाँ से आए? क्या आप अपनी मर्यादा भूल गए हैं या मंदिर की पवित्रता कोई खेल बन गई है आपके लिए? तालिका का शरीर थर थर कांपने लगा। राजा के हाथ में तलवार थी और आंखों में क्रोध। मौत को सामने खड़ा देख तालिका के मुंह से डर के मारे एक ऐसा झूठ निकल गया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने कांपते हुए कहा, श्याम करे महाराज, ये कोई मामूली बाल नहीं है, ये तो साक्षात प्रभु का अपना बाल है। पूरे गर्भगृह में सन्नाटा छा गया। राजा की हंसी गूंजी, पर उस हंसी में जहर था। उन्होंने पुजारी की आंखों में देखते हुए कहा, लकड़ी की मूर्ति के असली बाल? पुजारी जी, क्या आप जानते हैं इस झूठ बोलने की सजा क्या होती है? राजा का गुस्सा अब शांत होने के बजाय एक ठंडी और खतरनाक मुस्कान में बदल चुका था। उन्होंने मंदिर की मशालों की रोशनी में पुजारी के पीले पड़ चुके चेहरे को गौर से देखा और बोले, अगर ये सच है तालिका कि लकड़ी के इन विग्रहों के असली बाल है, तो फिर ये चमत्कार कल सुबह मुझे भी देखना चाहिए। कल भोर की पहली किरण के साथ मैं स्वयं मंदिर आऊंगा और देखूंगा कि जगन्नाथ जी के सिर पर बाल है या नहीं। तालिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सोचा था कि शायद राजा मान जाएंगे, पर यहाँ तो दाव उनकी जान पर लग चुका था। राजा अपनी म्यान से तलवार की मूठ सहलाते हुए आगे बढ़े और धीमे स्वर में बोले, याद रहे पुजारी जी, अगर कल सुबह तक मुझे प्रभु के सिर पर बाल नहीं दिखे तो इस झूठ के लिए आपका सिर मंदिर के चौखट पर काट दिया जाएगा। अब आपके पास बस एक रात है अपने इस बालों वाले भगवान से प्रार्थना करने के लिए। राजा भारी कदमों से मंदिर के बाहर निकल गए और पीछे छोड़ गए एक थर-थर कांपते हुए वृद्ध पुजारी को। तालिका भगवान के सिंहासन के सामने गिर पड़े। उनकी आंखों से बहते आंसुओं ने जगन्नाथ जी के चरणों को भिगो दिया। उन्होंने रोते हुए पुकारा, प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैंने अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोला, पर मेरा वो झूठ भी आप ही के शरण में जाने के लिए था। अगर कल सुबह मेरा सिर कटा तो दुनिया ये नहीं कहेगी कि तालिका झूठा था, दुनिया ये कहेगी कि जगन्नाथ अपने सेवक की लाज नहीं बचा पाए। लाज रख लो माधा। पूरी रात तालिका मंदिर के बंद कपाटों के बाहर पड़े रहे। हर बीतता घंटा उनकी मौत की घंटी जैसा लग रहा था। आधी रात बीत चुकी थी। मंदिर के पहरेदार भी अपनी ड्यूटियों पर तैनात थे और तालिका की सिसकियां अब शांत हो चुकी थी। वो पूरी तरह हार चुके थे। रात का सन्नाटा गहरा था और तालिका की उम्मीदें दम तोड़ रही थीं। तभी थकान और मानसिक बोझ के कारण उनकी आंखें लग गईं। नींद में उन्हें ऐसा लगा जैसे मंदिर की भारी दीवारें पिघल गई हैं और साक्षात नील माधव उनके सामने खड़े हैं। भगवान के चेहरे पर वही चिर परिचित रहस्यमयी मुस्कान थी। प्रभु ने बड़े कोमल स्वर में कहा, तालिका, तू इतना डरना क्यों है? क्या मैं केवल लकड़ी का एक ढांचा हूँ? अगर तूने कह दिया है कि मेरे बाल हैं, तो मेरे बाल होंगे। तूने अपनी लाज बचाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे भरोसे पर वो शब्द कहे थे। जा, सो जा, कल सुबह तू वही देखेगा जो तूने राजा से कहा था। तालिका की नींद टूटी तो मंदिर में भोर की शहनाइयां गूंज रही थी। उनका हृदय अब भय से नहीं बल्कि एक अजीब सी सिहरन से भरा था। उन्होंने कांपते हाथों से मंदिर के विशाल कपाट खोले और गर्भगृह के अंदर दीप जलाया। जैसे ही दिए की रोशनी भगवान के श्रीमुख पर पड़ी, पुजारी के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई।
जगन्नाथ जी के मस्तक पर जहाँ कल तक सिर्फ चिकनी लकड़ी थी, आज वहाँ रेशम की तरह मुलायम, काले और लंबे बाल लहरा रहे थे। वे बाल इतने असली लग रहे थे कि तालिका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने धीरे से उन्हें छुआ। वे सच में इंसानी बालों की तरह कोमल और जीवित थे। अभी तालिका इस चमत्कार को देख ही रहे थे कि बाहर से भारी जूतों की आवाज सुनाई दी। राजा अपने सैनिकों के साथ आ चुके थे। उनके चेहरे पर वही कठोरता थी और हाथ में वही घातक तलवार। राजा ने जैसे ही मंदिर के अंदर कदम रखा, गर्जना की, पुजारी, सूर्य उदय हो गया है। अब दिखाओ मुझे अपना वो सच, वरना आज की सुबह तुम्हारी आखिरी सुबह होगी। राजा ने जैसे ही गर्भगृह के भीतर कदम रखा, उनकी नजरें सीधे भगवान के मस्तक पर जा टिकी। वहां लहराते काले और घने बालों को देखकर एक पल के लिए राजा के पैर ठिठक गए। पूरे मंदिर में सन्नाटा पसर गया। सैनिकों के हाथ उनकी तलवारों पर ही रुक गए। दृश्य इतना अकल्पनीय था कि कोई भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। लेकिन राजा का संदेह उनके विश्वास से कहीं बड़ा था। उनके मन में भक्ति की जगह तर्क ने ले ली थी। राजा ने एक कुटिल मुस्कान के साथ पुजारी की ओर देखा और बोले, पुजारी, तुम वाकई चतुर हो। मौत के डर ने तुम्हें कलाकार बना दिया। रात भर में तुमने कितनी सफाई से भगवान के सिर पे ये रेशमी काले बाल चिपका दिए। क्या तुम्हें लगा कि मैं ये साधारण से धोखे को पहचान नहीं पाऊंगा? ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, ये कोई धोखा नहीं है, ये मेरे प्रभु की करुणा है। ये बाल उतना ही सच है जितना कि आपका सिंहासन। राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, झूठ, सफेद झूठ, मैं अभी इस धोख की धज्जियां उड़ाता हूँ। राजा ने झपटकर भगवान के उन काले बालों को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। उन्होंने सोचा था कि एक झटके में वे नकली बाल उखड़कर उनके हाथ में आ जाएंगे और पुजारी का झूठ सबके सामने नंगा हो जाएगा। राजा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन बालों को नीचे की ओर खींचा, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने राजा की रूह कपा दी। जैसे ही उन्होंने बाल खींचे, भगवान के मस्तक से कोई धागा या गोंद नहीं निकला, बल्कि खाल फटने की आवाज आई और देखते ही देखते उन काले बालों की जड़ों से ताजा सुर्ख लाल खून की बूंदें टपकने लगी। वो खून लकड़ी के विग्रह से निकलकर भगवान के चंदन लगे चेहरे पर बहने लगा। राजा का हाथ सुन्न पड़ गया। उनकी मुट्ठी में अब सिर्फ बाल नहीं थे, बल्कि उनमें जीवित मांस और खून का एहसास था। मंदिर की दीवारों पर जैसे सन्नाटा चीखने लगा। राजा के हाथ कांपने लगे और उनकी मुट्ठी की पकड़ ढीली पड़ गई। भगवान के मस्तक से गिरती उन खून की बूंदों ने राजा के अहंकार के महल को पल भर में मलबे में बदल दिया। वो खून कोई भ्रम नहीं था, वो गर्म था, असली था और राजा की उंगलियों के बीच से बहकर उनकी सुनहरी आस्तीन को दागदार कर रहा था। मंदिर का गर्भगृह, जो कुछ देर पहले तक एक अदालत बना हुआ था, अब एक शवसान जैसी शांति में डूबा था। राजा ने देखा कि जिन बालों को उन्होंने नकली समझकर खींचा था, वे वास्तव में भगवान की देह का हिस्सा बन चुके थे। पुजारी तालिका जमीन पर गिरकर दहाड़े मारकर रोने लगे। महाराज, आपने ये क्या कर दिया? अपने शंका मिटाने के लिए जगदेश्वर को कर दिया। देखिए, मेरे प्रभु का अंग अंग आज आपके कारण पीड़ा में है। राजा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उन्हें वो दृश्य याद आया जब उन्होंने पुजारी को मृत्यु दंड देने की धमकी दी थी। उन्हें एहसास हुआ कि तालिका ने अपनी जान बचाने के लिए जो शब्द कहे थे, जगन्नाथ ने उन्हें झूठ नहीं रहने दिया। भगवान ने लकड़ी से हाड़ मांस का स्वरूप ले लिया, सिर्फ इसलिए ताकि उनके एक साधारण से सेवक की बात झूठी ना पड़ जाए। कल तक जो राजा पूरी प्रजा पर हुकूमत करता था, आज वो खुद को एक अपराधी महसूस कर रहा था। वो थर थर कांपते हुए भगवान के उन खून से सने चरणों में गिर पड़े। उनके शाही वस्त्र अब उस मिट्टी और खून में सन गए थे जहां पुजारी तालिका पहले से ही माफी मांग रहे थे। राजा के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की तो उन्हें महसूस हुआ कि जगन्नाथ की उन बड़ी बड़ी गोल आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि एक गहरी करुणा थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रभु कह रहे हों, तूने मुझे लकड़ी समझा, लेकिन मैंने तुझे साबित कर दिया कि मैं तेरे विश्वास और शंका दोनों का साक्षी हूँ। मंदिर की उस भोर में राजा गजापति अब वो इंसान नहीं रहे थे जो अहंकार के रथ पर सवार होकर आए थे। वे फूट फूट कर रो रहे थे और उनके आंसू खून की बूंदों के साथ मिल रहे थे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, प्रभु, मुझे दंड दे। मैंने अपने तर्क के अंधेपन में आपके कोमल स्वरूप को चोट पहुंचाई है। मैं राजा कहलाने के योग्य नहीं हूँ। मैं तो उस पुजारी के धूल के बराबर हूँ
जिसके पास आपको पुकारने का निश्चल विश्वास था। पुजारी तालिखा ने राजा को सहारा देकर उठाया। उनकी आंखों में भी आंसू थे, पर उनमें एक संतोष था। महाराज दुखी ना हो। आज जगन्नाथ जी ने हम सबको सिखाया कि वे भावग्राही है। उन्होंने आपकी शंका को मिटाने के लिए कष्ट सहा है, ताकि दुनिया जान सके कि भक्त के कहे हुए शब्द भगवान के लिए कानून बन जाते हैं। कहते हैं कि उस दिन के बाद से राजा का जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने मंदिर के नियमों में एक नया प्रावधान जोड़ा कि भगवान की सेवा में कभी भी तर्क को श्रद्धा से ऊपर नहीं रखा जाएगा। भगवान के विग्रह पर जहाँ से खून निकला था, वहाँ आज भी चंदन का लेप बड़े जतन से लगाया जाता है, जो उस चोट की याद दिलाता है जो एक भक्त की लाज बचाने के लिए भगवान ने खुद पर झेली थी। तालिखा की वो अनजानी भूल और राजा का वो कठोर संदेह दोनों ही जगन्नाथ की लीला के पात्र बन गए। ये कहानी पुरी की गलियों में आज भी गूंजती है।